पावर 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 आखिरकार है क्या ये पावर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वापस से एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पावर से रिलेटेड जितने भी सारी पावर हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। 1% भी आप लोगों का डाउट नहीं बचेगा, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव पावर की, जिसको हम लोग रियल पावर के नाम से ही भी जानते हैं। इसका निक नेम है, जैसे हम लोगों का निक नेम भी होता है घर पे, वैसे इसका निक नेम है रियल पावर। तो इन सब तीनों पावर को सीखने के लिए हमको एक और भैया पावर की ज़रूरत है, जो कि क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको तात्क्षणिक शक्ति भी बोल सकते हैं। इसको सीख लिया तो समझ लीजिए आपने तीनों पावर को ऐसे चुटकियों में जो है आपके दिमाग में घुस जाएंगी। तो इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले ये भैया बन गई हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म, और ये बन गई हमारी करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखें तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस है यानी कि तात्क्षणिक, यानी इसका मतलब ही है इंस्टेंट, यानी कि किसी भी क्षण पे पावर। ठीक है, तो किसी भी क्षण पे हम लोग कोई भी लाइन खींच देंगे कहीं भी, और उस क्षण पे जितना वोल्टेज होगा और जितने पे करंट होगी उसका जो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, वही हमारी क्या होगी, पावर। यानी कि किसी भी क्षण पे हम पावर को निकाल लेंगे, वही हमारी क्या होगी, तात्क्षणिक शक्ति। ठीक है, तो इसमें यह नहीं कि हमको मैक्सिमम लेना, लोअर लेना, किसी भी क्षण पे हमको जो पावर मिलेगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो इतना आप लोगों को क्लियर। तो तात्क्षणिक पावर के आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं हमारे रियल पावर की। रियल पावर को हम लोग यूज़फुल पावर भी बोलते हैं, जिसको हमारा जो उपकरण है वो ग्रहण करता है। गौर से देखिए इस विचित्र से चित्र को। यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज और करंट की दोनों मैक्सिमम वैल्यू दिख रही होंगी, साथ में डाउन हो रही हैं, साथ में अप हो रही हैं, यानी कि मैक्सिमम पे मैक्सिमम, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम पावर निकालें, वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे थीटा जब साथ ही में मैक्सिमम और लोअर हो रही हैं तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो एंगल हमारा कितना रहेगा, 0। तो अब अगर हम पावर की बात करें तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा, ये हमारी क्या है का फार्मूला है, ये हमारी रियल फार्मूला है रियल पावर का, यानी कि एक्टिव पावर का ये फार्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि हमारी जो ये पावर आई वो काहे में आएगी, वॉट में आएगी। तो हमारी जो एक्टिव पावर की यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, वॉट। यही एक्चुअल में वर्क करती है, यानी कि उपकरण के लिए हमारी कौन सी फ़ायदेमंद है, एक्टिव पावर। चलो ये सब बात तो ठीक है। अब क्या पावर निगेटिव भी हो सकती है, तो जी हाँ, पावर निगेटिव भी हो सकती है। तो जब हमारी पावर सोर्स से लोड की तरफ जाएगी तब हमारी पावर कैसी होगी, जब हमारी पावर सोर्स से लोड की तरफ ट्रैवल कर रही होगी तो हमारी जो पावर आएगी दैट इज़ पॉजिटिव पावर। ठीक है, अगर यही जो लोड से जो है बैकअप हो जाए पावर का, ठीक है, लोड क्या कर रहे हैं, सोर्स की तरफ पावर को भेजने लगे, उस कंडीशन में हमारी पावर क्या होगी, निगेटिव। चलिए थोड़ा आप फिर से आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पावर पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दोनों क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो हमारी पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी हम लोगों को, पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव निगेटिव के मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, पॉजिटिव आता है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमको पावर क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, और ऐसे ही ये करके ये आगे तक चलता चला जाएगा। यानी कि रियल पावर हमको कैसी मिल रही है, रियल पावर हमको मिल रही है पॉजिटिव। चलिए ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये जादू हो कैसे रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे बनना है। ठीक है, तो इसके बारे में जब तक आप नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो लोड की वजह से हो रही हैं। यानी कि लोड जो है इफेक्ट डाल रहा है किस पे, वोल्टेज और करंट पे, इस वजह से एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लोड के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। लोड जो है 3 प्रकार का यहाँ पे मेनली होता है। एक रेजिस्टिव लोड, दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है इंडक्टिव लोड, तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरा होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा ये तीनों लोड ही क्या करते हैं, इसको वोल्टेज और करंट के ग्राफ को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो हमारा जो रजिस्टिव लोड होता है वो हमारा क्या, कैसे, जो रजिस्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे बल्ब हो गया हमारा, या फिर हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं, बल्ब हो गया, हीटर हो गया। इंडक्टिव लोड जैसे किसी भी मतलब कॉइल वाला, जैसे कि मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। और कैपेसिटिव लोड हमारा बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटिव लोड क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्किट लेते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं
इस सर्किट में हमने क्या कर लिया, रजिस्टिव लोड लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लोड लगा दिया हमने, रजिस्टिव लोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्टिव लोड में क्या होता है, पावर फैक्टर कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है हमारा, जब ये करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना रहेगा, जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी आई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पावर ले रहे हैं हम कौन सी, पी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो थीटा हमारा 90 ना होकर के कितना रहेगा, रजिस्टिव लोड में 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी आई आएगा वो काहे में आएगा, किलो वाट में। ठीक है, और एक्टिव पावर को काहे में लिखते हैं, किलो वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पावर रहेगा वो काहे में रहेगा, किलो वोल्ट में, यानी वी इंटू आई काहे में आएगा, किलो वाट में आएगा। ठीक है, किलो वाट में आएगा। अब यहाँ पे हम लोड चेंज करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर दिया, लोड को इंडक्टिव कर दिया। ठीक है, लोड को क्या कर दिया, इंडक्टिव लोड कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा एक्टिव पावर में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इंडक्टिव लोड किया, ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। जैसे हमने लोड को इंडक्टिव किया, हमारी करंट क्या हो गई, लैग कर गई वोल्टेज से। इस ग्राफ से आप लोग आसानी से जो है इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये करंट का ग्राफ है और ये नीला वाला का है वोल्टेज का। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज जो है करंट से पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है, जबकि हमारा जो करंट है वो बाद में मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या रहेगा, पावर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, वी आई कॉस थीटा से। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमारा लोड रजिस्टिव था, रजिस्टिव लोड की कंडीशन में क्या था, वोल्टेज और करंट का ग्राफ सेम फेज में था, जिसके कारण क्या था, हमारा एंगल जीरो था। ठीक है, एंगल जीरो होने के कारण हमारा एक्टिव पावर कितना आ रहा था, वी आई। लेकिन यहाँ पे दोनों का लैग हो गया, यानी करंट वोल्टेज से लैग कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री लैग कर गई, कोई ज़रूरी नहीं 90, यहाँ पे कॉस है, सॉरी गाइस, कॉस थीटा था वहाँ पे। तो हमारा जो पी होगा, पी हमारा क्या है, एक्टिव पावर है। पी एक्टिव पावर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा P है V इंटू आई, तो कॉस यहाँ पे 90 रखेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी कि इंडक्टिव के केस में पावर तो हो गई हमारी, एक्टिव पावर तो हो गई 0। क्या ऐसा रियल में होता है, अभी आगे आप इस पे बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इंडक्टिव के केस में पावर हो गई 0 अगर 90 होगा। ठीक है, 90 डिग्री अगर करंट लैग कर गई तो इंडक्टिव के केस में एक्टिव पावर तो हो गई 0। अब हम यहाँ पे लोड चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने लोड कर दिया कैपेसिटिव लोड। अब कैपेसिटिव लोड लगा के देखते हैं, इसमें भी क्या होगा, इसका भी ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कैपेसिटिव लोड लगाया, अब इस कैपेसिटिव लोड लगाने के कारण क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, ये इसमें लैग कर रही थी इंडक्टिव में, लेकिन कैपेसिटिव में क्या होगी, 90 डिग्री लीड कर जाएगी वोल्टेज से। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हमने लगाया, क्या हो गया, 90 डिग्री लीड कर गई कैपेसिटिव लोड में, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक्टिव पावर की बात करें, जब हम लोग यहाँ पे एक्टिव पावर निकालेंगे वोल्टेज इंटू आई कॉस थीटा से, अब थीटा तो फिर भी इसमें 90 है, तो पावर कितनी आएगी हमारी, पावर फिर से हमारी 0 आएगी। वी इंटू आई इंटू 0 करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर 0 ही आ जाएगी। तो यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में अगर थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि एक्टिव पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन एक्टिव पावर तो 0 होना नहीं चाहिए, तो कैसे अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पावर रजिस्टिव लोड में कितनी थी, वी आई, ठीक है, किलोवाट थी। अब दूसरा हमारा जो इंडक्टिव लोड था उसमें हमारी कितनी थी एक्टिव पावर, इंडक्टिव लोड में 0 आई, कैपेसिटिव लोड में भी 0 आई। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्टिव पावर की बात। ठीक है, तो एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, वी इंटू आई कॉस थीटा से हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें जो है निकाली। एक्टिव पावर और कुछ नहीं, वही रियल पावर होती है जो हमारा उपकरण क्या करता है, हमारा उपकरण जैसे मोटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कौन सी पावर है, रियल पावर है, यानी वास्तव में जो हमारा उपकरण है वो क्या कर रहा है, जो यूज में ले रहा है, वही हमारा क्या है, रियल पावर है। तो क्या जो हमारी रिएक्टिव पावर है उसका कोई काम नहीं, उसका भी काम है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रिएक्टिव पावर को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव एक्टिव पावर हम लोगों ने तीनों लोड पे देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास पहले कौन सा लोड था, रजिस्टिव लोड था। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टिव लोड के लिए हम लोग जो है रिएक्टिव पावर देखते हैं। तो रिएक्टिव पावर जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला था वी आई साइन थीटा।
ठीक है, तो रेजिस्टिव के केस में आपने देखा था वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का एंगल था, 0 का। तो यहाँ पे अगर हम रखें v इंटू आई साइन जीरो कितना होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो होता है 0। तो वोल्टेज इंटू आई और इंटू साइन जीरो का मान कितना होगा। ठीक है, तो साइन जीरो कितना होता है, 0 ही होता है। तो यानी कि क्यू कितना आ गया हमारा, क्यू तो आ गया भैया 0। यानी कि रजिस्टिव के केस में हमारी रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है। यहाँ से तो यही बात साफ हो रही है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे लोड को चेंज करके इंडक्टिव लोड करते हैं। अब इंडक्टिव के केस में हमारा जो थीटा था वो तो 90 डिग्री था। अब साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से उसके इंडक्टिव के केस में हमारे कितना आ गया, जो रिएक्टिव पावर है वो आएगी पूरी VI। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हम लोग कैसे, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, इसको वार भी आप लोग बोल सकते हैं या इसको kVAR भी बोलते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव के लिए भी एंगल जो था 90 ही था, उसके लिए भी ये सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को दिख गया होगा कि सारी चीज़ें काहे पे डिपेंड कर रही हैं, लोड पे डिपेंड कर रही हैं सारी पावर। तो ये तो हो गई। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं एपरेंट पावर की। व्हाट इज़ एपरेंट पावर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोल्ड ड्रिंक का गिलास है। ठीक है, काहे का गिलास है, कोल्ड ड्रिंक का। इसमें कोल्ड ड्रिंक भर दी गई। अब जब कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है तो ऊपर क्या आ जाता है, झाग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी कोल्ड ड्रिंक होगी और जितना झाग होगा, तो झाग समझ लिए कि ये क्या है हमारा, जितना इसमें टोटल होगा वो हमारी क्या होगी, एपरेंट पावर। और जितनी कोल्ड ड्रिंक असली में है वो हमारी क्या है, रियल पावर है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं। और बाकी जो हमारी झाग बची वो हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर, जो हमारी यूजलेस पावर होती है। ठीक, वो क्या हो गई हमारी रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपरेंट पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपरेंट पावर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए अपरेंट पावर एक्टिव पावर के बराबर कब होगी, ठीक है, और रिएक्टिव पावर के बराबर कब होगी, अगर हमारे पास लोड इंडक्टिव है। ठीक है, लोड इंडक्टिव है तो हमारे पास जो वो होगी अपरेंट पावर, वो Q के इक्वल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं VI के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव लोड के कंडीशन में हमारी अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर के इक्वल होगी। और वहीं अगर यहाँ पे रजिस्टिव लोड है तो हमारी जो अपरेंट पावर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर के। तो इंडक्टिव के केस में यहाँ पे हम लोग पावर का ग्राफ देख सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। तो वोल्टेज है प्लस में और करंट है माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस में जाएगा पावर का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो प्लस में जाएगा। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं हमारी पावर प्लस और माइनस दोनों में चल रही है। तो माइनस में कब चलती है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारी पावर लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल करने लगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उत्पन्न जाती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, ये सोर्स की तरफ ट्रेवल करती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।